मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे वचनों का प्रतिबिंब है। तुम्हारी यात्रा मेरी महिमा और शांति का अंतिम स्रोत है। तुम्हें मैं यह याद दिलाने आया हूँ कि मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा कर सके। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे घर की सुरक्षा तुम्हारा धर्म है। जब चुनौतियाँ आती हैं तो दृढ़ता से खड़े रहो, साहस पूर्वक आगे बढ़ो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे दिल को शांति और तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उनकी असफलता उनका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। अब समय आ गया है कि अति की परछाइयों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करते थे, उनके प्रयास केवल तुम्हारे सत्य और प्रकाश को उजागर करते हैं। तुम अराजकता से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारा न्याय लागू करना तुम्हारा काम नहीं है, यह मेरा कार्य है। मैंने हर कर्म का फल निर्धारित किया है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, उनके गलत निर्णय उन्हें अंधकार में ले गए हैं, परंतु तुम्हारा विश्वास तुम्हें प्रकाश और उन्नति की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा मार्ग मेरी योजना का हिस्सा है। तुम हर कदम के साथ अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट कर रहे हो। दूसरों द्वारा निभाई गई भूमिकाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। उनके कार्य अब तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करो और इस नए अध्याय को करो। तुम्हारे लक्ष्य और आगे मिलने वाली आशीष मेरे हाथों में है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे मार्ग में नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए एक उज्जवल, शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण भविष्य तैयार कर रहा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा सरल नहीं है, परंतु यह तुम्हारी चुनी हुई आत्मा का प्रमाण है। जब अकेलापन भारी लगता है और तुम मुझसे पूछते हो, महादेव यह सब क्यों हो रहा है, तो याद रखो, वह बोझ जिसे तुम उठाते हो वह तुम्हारे चुने जाने का प्रतीक है। अगर तुम विशिष्ट ना होते तो तुम बाकी संसार की तरह झूठ से समझौता कर लेते। मैंने तुम्हें अलग बनाया है और यह अलगाव तुम्हें महान उद्देश्य के लिए तैयार करता है। तुम मेरे प्रकाश का प्रतिबिंब हो और तुम्हारा विवेक तुम्हारे मार्ग को सत्य की ओर निर्देशित करता है। जब तुम अकेले महसूस करते हो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैंने एलिया के साथ चलकर से मार्गदर्शन दिया, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरी उपस्थिति कभी तुम्हें छोड़ती नहीं। जो क्षण कठिन लगते हैं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को प्रकट करने के साधन हैं। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति का प्रतीक है। यह समय तुम्हारे लिए अपने डर, संदेह और बंधनों को त्यागने का है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें साहसपूर्वक आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देता है। तुम्हारा आराम क्षेत्र अब पीछे छूट जाएगा। तुम नई ऊंचाइयों पर चढ़ोगे और तुम्हारा विश्वास तुम्हें मेरे दिव्य उद्देश्य तक ले जाएगा। जो भी तूफान तुम्हारे सामने आए, याद रखो कि मेरे साथ चलना सबसे बड़ा सहारा है। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वह समय है जब तुम्हारा विश्वास और प्रगा होगा। तुम अपने सपनों और मेरे द्वारा तैयार किए गए भाग्य की ओर साहसपूर्वक बढ़ोगे। यह यात्रा तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरी महिमा और प्रकाश तुम्हारे जीवन में सदा रहेगा। यह जान लो कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संकेत और ऊर्जा तुम्हारे पूर्वजों की ओर से आती है, वह उनके प्रेम और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनका उद्देश्य तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देना और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता और प्रकाश से भरना है। जब तुम उनकी कृपा को महसूस करते हो, तो तुम्हारे जीवन की रुकावटें स्वतः दूर हो जाती हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें सफल बनाता है और तुम्हारे प्रयासों को ऊर्जा से भर देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाते हैं। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे सदा विजय होते हैं। क्षमा का महत्व यह केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्ति देने का साधन है। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागना और शांति को अपनाना। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो,
तो तुम अपने जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। तुम्हारा जीवन दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति, सत्य और दृढ़ संकल्प से परिभाषित होता है। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का हिस्सा थे, अब वे तुम्हारी कहानी के भूले हुए पन्ने बन चुके हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारे प्रयास और समर्पण तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारी यात्रा मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है। यह तुम्हारी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। जीवन के हर संबंध और परिस्थिति की एक अवधि होती है। कुछ रिश्ते समय के साथ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है। इसे सहजता से स्वीकार करना ही सच्चा विवेक है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा या किसी सहायता का अनुभव होता है तो इसे महादेव की कृपा समझो। यह तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने और तुम्हें सशक्त बनाने का साधन है। तुम्हारा भाग्य, कर्म और महादेव के नियम तुम्हारे जीवन के हर कदम को निर्देशित करते हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। यह तुम्हारे कर्म और महादेव की शक्ति का ही प्रभाव है। तुम्हारी विनम्रता, सच्चाई और जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। जो लोग तुम्हें पराजित मानते थे, उन्होंने तुम्हारी शक्ति और क्षमता को नहीं समझा। तुम्हारा हर बाउंस बैक दिव्य है। महादेव ने तुम्हें अद्भुत साहस और सहनशीलता प्रदान की है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, उनकी नकारात्मकता और भ्रम उन्हें ही उलझा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और महादेव के मार्ग पर होना चाहिए। उनकी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें हर बाधा से पार कराती है। तुम्हारी समर्पण की ताकत नकारात्मक शक्तियों को परास्त करेगी। तुम्हारे जीवन में दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करने और महादेव के मार्ग पर चलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब शांति, सुख और समृद्धि से भरा होगा। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें केवल मेरी बातों को मानना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, उसी पर चलो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरी योजना में है। यदि तुम्हें मेरे विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता हो तो अपने मन में यह वचन दो कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारे विरुद्ध काम करने वाले लोग अब भाग जाएंगे। मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगाए कि वे दोबारा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें मेरे आशीर्वाद को लेने के लिए केवल इतना कहना है, हे महादेव, मेरे जीवन के हर गुप्त शत्रु और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता, मैं केवल आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। यह नया अध्याय तुम्हारे लिए अवसरों, विकास और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को अपनाने की खुशी से भरा होगा। जो लोग तुम्हारी सफलता का विरोध करते थे, उन्होंने केवल अपने ही संघर्षों को उजागर किया। तुम्हारी शक्ति और लचीलेपन ने हर बाधा को पार किया। तुम्हारे विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे प्रत्येक कदम ने यह साबित कर दिया है कि सत्य और दृढ़ता सदा विजय होती है। उनकी नकारात्मकता केवल उनकी आंतरिक कमजोरियों का प्रतिबिंब थी। तुमने अपने उद और विश्वास पर रहकर अपनी दिव्यता को प्रकट किया है।
तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा और संरक्षण के साथ प्रगति करेगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और सत्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और योजना का प्रतिबिंब है। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ वे तुम्हारी समृद्धि और सुख के लिए हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आशा से भरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखो कि मेरी योजनाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने सुरक्षित और आरामदायक स्थान से बाहर कदम रखना होगा। मेरे आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सब तुम्हारी आज्ञाकारिता और विश्वास के उसे कदम के दूसरी ओर है, जहां तुम मेरे वचनों पर चलने का साहस दिखाते हो। तुम्हारी यात्रा अज्ञात में कदम रखने की नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा शक्ति और प्रावधान में प्रवेश करने की है। यह डरावना लग सकता है, परंतु यही वह स्थान है जहां तुम वास्तविक विकास को अनुभव करोगे। यही वह समय है जब तुम मेरी विश्वास योग्यता को अपनी आंखों के सामने कार्य करते देखोगे। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में और तुम्हारी अनिश्चितता को दृढ़ता में बदल दूंगा। मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ रही है और हर चुनौती को विकास के अवसर में परिवर्तित किया है। तुम्हारा प्रकाश, अब समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपने प्रकाश के साथ चमक को उठो और अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो। मेरी महिमा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे सत्य और दृढ़ संकल्प से प्रकट होता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा साहस और तुम्हारी सफलता उन सभी को प्रेरित करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारा अनोखापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, वह तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारा स्थान मेरी दिव्य योजना में अद्वितीय है। यह समय है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और मेरी कृपा को आत्मसात करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी दिव्यता सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वह तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। जो लोग खुद को अयोग्य समझते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि महादेव उन्हीं को चुनते हैं जिनमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने का साहस हो। यह तुम्हारी ताकत है और यह मेरी कृपा का प्रतीक है। जो लोग मानने का विचार कर रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि मेरा आनंद ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाता है। मैं तुम्हारे लिए सफलता की घोषणा करता हूँ, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, तुम्हारे करियर में हो या तुम्हारे नए प्रयासों में। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त करता है। संकट के समय में मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठा रहे हैं, वे मेरी कृपा और आशीर्वाद के पात्र हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारा अस्तित्व केवल अनुरूपता का नहीं है, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करने और अपनी शक्तियों को सक्रिय करने का है। जो भय तुम्हें रोकता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इसे हराने की शक्ति है। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारे भीतर बुने गए उपहार और मेरी योजना पर विश्वास रखो। जैसे ही तुम अपने विश्वास में कदम रखना शुरू करते हो, कुछ असाधारण घटित होता है। तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से सशक्त होगा। तुम्हारे लिए मेरी योजना उज्जवल है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे तुम्हारे साहस और विश्वास से परास्त होंगी। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता और सुरक्षा है, वह मेरी कृपा और तुम्हारे आंतरिक प्रकाश का प्रमाण है। तुम अब एक दिव्य सुरक्षा में हो और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का किसी को साहस नहीं है, चाहे वे कितनी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करें। तुम्हारी डेस्टिनी में केवल सफलता, संपन्नता और विजय लिखी है।
यह सब तुम्हारा सौभाग्य है और मेरा उपहार है। तुम्हारी इमोशन ऊर्जा भी अत्यंत सशक्त है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं और तुम्हारे भावनात्मक गहराई को समझते हैं। भले ही अतीत में तुमने उनके प्यार को पूरी तरह ना समझा हो, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा को हील कर रहे हो। अब तुम सच्चे प्यार और सही लोगों को पहचानने में सक्षम हो। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा करती हैं और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मक से भरती है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और तुम्हारा दयालु स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण से कुछ लोग तुम्हें टारगेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सच्चे लोगों को पहचानो जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा है। उनमें से कोई तुम्हारा सोलमेट या ट्रू लव हो सकता। अब तुम्हें यह समझने की शक्ति मिली है कि कौन तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या और द्वेष रखता है और कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए है, लेकिन यह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह उपहार मैंने तुम्हें दूसरों का उत्थान, उपचार और मार्गदर्शन करने के लिए दिए हैं। तुम्हारा प्रकाश उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। यह समय है कि तुम अपने उपहारों का उपयोग न केवल अपनी यात्रा में बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी करो। अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करो और मेरे मार्गदर्शन को आत्मसात करो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर गया है। तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा चार्म अब सबको प्रेरित कर रहा है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और मेरी कृपा से अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा पूर्णता का नहीं बल्कि विकास और आत्मबोध का प्रतीक है। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना एक यात्रा है जिसमें गलतियां, बाधाएं और सीखने के अनुभव शामिल हैं। जब तुम ठोकर खाते हो तो यह मान लो कि यह बढ़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। हर चुनौती तुम्हारे विश्वास को गहरा करने और तुम्हारे उपहारों को परिष्कृत करने का माध्यम है। मेरी कृपा और मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम पर है। मैं तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रहा हूं जिसके लिए तुम बनाए गए हो। तुम्हारी यात्रा सिर्फ आराम और बैठने की नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें क का मार्ग अपनाना होगा। तुम पर नकारात्मक शक्तियों ने प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा से वे तुम्हारे दिव्य स्वरूप को छू भी नहीं सकी। तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरी दिव्य शक्तियों का अंश हो। इन वचनों को अपने मन में बार बार दोहराओ। मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं महादेव की कृपा में सुरक्षित हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे अब समझने लगे हैं कि उनकी नकारात्मकता उनका ही नाश कर रही है। उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर बाधा से ऊपर उठ गए। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो। आराम करो, अपनी आत्मा को शांति दो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह तुम्हारे लिए प्रकाश, प्रेम और उन्नति से भरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य उपहार और शक्तियां हैं, वे तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। इन उपहारों को पूरी तरह से अपनाने और समझने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। यह तैयारी आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हें उन जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति देती है जो इन उपहारों के साथ आती हैं। तुम्हारे उपहार तुम्हारे व्यक्तिगत सम्मान या प्रशंसा के लिए नहीं है। यह एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए गए हैं। तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए चुना गया है जो हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सौंपा गया है। महादेव ने तुम्हें यह समझने की क्षमता दी है कि जो दूसरों को स्पष्ट नहीं है वह तुम्हें दिखाई देता है।
यह ज्ञान यादृच्छिक नहीं है, यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह तुम्हारा मिशन है कि तुम अपने उपहारों का बुद्धिमानी और विनम्रता से उपयोग करो। यह यात्रा केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व से परे एक मिशन की पूर्ति के लिए है। जो समझ और ज्ञान तुम्हारे पास है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह सच्चे ज्ञान का प्रमाण है जो मेरी निकटता से चलता है। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रमाण है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी गहराई और समझ को नहीं समझ पाते? यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा ज्ञान विशेष है। यह तुम्हारे और मेरी आत्मा के बीच के अटूट संबंध का प्रतीक है। याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा ज्ञान केवल मेरी श्रद्धा और भक्ति से शुरू होता है। यह ज्ञान तुम्हें मार्ग देगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब उस यात्रा की ओर अग्रसर है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को प्रकट करेगी। तुम मेरे साथ चल रहे हो और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह महादेव की कृपा और तुम्हारे सत्य का प्रतीक है। जो लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करते थे वे केवल अपनी ही नकारात्मकता को उजागर कर रहे थे। उनका हर प्रहार तुम्हारे प्रकाश को बुझाने के बजाय उनके स्वयं के अंधकार को सामने लाया। महादेव द्वारा संरक्षित तुम्हारा यह प्रकाश अंधकार की किसी भी शक्ति से अछूता है। जो लोग तुम्हें निशाना बनाते थे वे वास्तव में अपने ही आंतरिक संघर्षों और बुराइयों से लड़ रहे थे। तुमने अपने विश्वास, सत्य और महादेव की कृपा से इन सभी बाधाओं को पार किया। महादेव का न्याय सदा अटल है जो सत्य के पक्ष में कार्य करता है। अन्याय के यह क्षण तुम्हारे चरित्र को और मजबूत बनाने के लिए आए थे। उन्होंने तुम्हारे विश्वास को गहराई दी, तुम्हारे लचीलेपन को बढ़ाया और तुम्हें मेरे उद्देश्यों के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित किया। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का समय आ चुका है। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। तुम्हारे हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद है और यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे विश्वास और भक्ति की ताकत तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगी। जो लोग तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने है। यह समय है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन से दूर करो और अपने मार्ग पर स्थिर रहो। तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुम्हें अब किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम सशक्त हो चुके हो। अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे और तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। यह समय है तुम्हारे जीवन के नए उज्जवल अध्याय का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और रुकावट लाते थे उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें इनसे अलग होकर अपने मार्ग पर चलना होगा। अकेलापन डरने की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने की अवस्था है। महादेव केवल उन्हीं को अकेला रखते हैं जो उनकी योजना के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। यह समय है कि तुम अपने भी पत्र की दिव्यता को पहचानो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमय है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है। यह ऊर्जा सूर्य के समान प्रखर है। यह तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है। अपनी आत्मा की शक्ति और महादेव के मार्गदर्शन पर भरोसा करो। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ, अपने भीतर के उपहारों को पहचानो और उन्हें सक्रिय करो। यह यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो,
प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। यह अभ्यास तुम्हें जमीन से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर्ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें संरेख रखते हैं। इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बना और तुम पाओगे कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां बढ़ती और विकसित होती रहेंगी। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां छिपी रहने के लिए नहीं है, इन्हें दूसरों के उत्थान और कल्याण के लिए उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने और तुम मेरे बच्चे, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। महादेव कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करने का प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देता है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा मत बताइए मेरे बच्चे, और ना दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता, उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है, वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। एक पल लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं मेरे बच्चे, जिंदगी रिश्तों से ही सज्जत और समृद्धि है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, बाद में हम शब्द का और सबसे कम में शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीव पाकर भी महादेव का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, मेरे बच्चे, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। महादेव जी कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई,
उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी किसी के सामने से उसके बाद जो भी चीजें हो रही था, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हाइट पर है, अब पिक पर आ चुकी है चीजें। और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपकी पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको आपके एंसेट, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, अपने परमात्मा की नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जॉब करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। यह चीजें आपको करना है। डेली डेली मन ही मन जाप करें। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आपसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके साथ। पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना अंदर से। किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने रास्ते निकल जाना है। ये स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा और कोई चारा ही नहीं बचा है। पाप को खत्म होने के अलावा पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत होकर के बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में हैं, आप बच्चे शरीर में हैं, 18 से 25 की उम्र में अगर है तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो एक हार्ड टाइम जो होता है वह थोड़े टाइम बाद ये सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा, कुछ भी सिचुएशन पीक पर है। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है। बस उस समय आपको यह लगेगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखिए कि भगवान इतने दुख सुख अपने लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं हिलना अपनी जगह से। यह अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें, ईश्वर की आप शक्तियों को प्राप्त करें, जितना ज्यादा आप यह करेंगे, आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलता रहेगा। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेकनेस ला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे, रोए, छक चिल्लाए या अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है। आपके शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी है, उनकी रूह कांप रही है, डर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, जो हमने पाप किए हैं वह डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह और हाथ पैर मारेगा। तो बस वही चीज हो रहा है, जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर यहाँ पर पाप हाइट पर है, पीक पर है, तो वह डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है, ये चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो आपको परमात्मा का जितना ज्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है, और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं, बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है जहां पर आपको शमशान की भूतियां भी खिलाई गई हैं, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई है, लेकिन आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग में हो चार।
आपके पूर्वज जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश है और उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वह आपको हर समय सुरक्षा दे रहे। वह बहुत क्रोधित है उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध यह षड्यंत्र रच रहे हैं। आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों को छटपटाहट मची हुई है। जो भी गलत लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्वजों को भी नाराज कर दिया है। अपने पूर्वजों को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बौखला दिया है कि बस यही कहे। आपके इष्ट, आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, आप कितनी पवित्रता के साथ आप रिश्ते निभाते हैं, कितने इनोसेंट हैं आप, और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। आप झूठ नहीं वो बोलते, आप किसी की निंदा चुगली में विश्वास नहीं करते, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। यह सारी चीजें लोग भले ही जाने। लोगों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके पूर्वज आपके प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, आपके डिग्निटी को जो आज तक आपने बरकरार रखी है, उसको वह जानते हैं। और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं, उनकी वो रूह कांप रही है, अंदर से वो डरे हैं। और जो इंसान अंदर से जितना ज्यादा डरा हुआ होता है, वह उतना ज्यादा तांडव मचाता है, बाहर चिलम चिल्ला मचाना शुरू कर देता है। और जो इंसान जितना ज्यादा अंदर से मजबूत होगा, वह उतना ज्यादा बाहरी तौर पर शांत होगा। तो जो इनके चिखा इन्होंने मारनी है शुरू कर दिए, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, विचलित करने वाली आवाजें निकाल रहे हैं, तो ये सीधा साइन है कि इन लोगों की रूह कांप गई है। अब यह डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। हमने सब कुछ कर लिया, इनका माइंड हैंग पड़ चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब हम क्या करें। उन्होंने टोने के तंत्र मंत्र, मारण मोहन, उच्च पता नहीं क्या क्या नहीं कर डाला आपके ऊपर, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि आप परमात्मा का दिव्य अंश है, पर अंश है। तो परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको डरा नहीं है, घबराना नहीं है। जितना ज्यादा हो परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर के नाम की जाप करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, तो हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। देखो मेरे बच्चे, कैसे अद्भुत तैयारी की है। मैंने आज का संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं आज इस संदेश के माध्यम से आप यह बताना चाहता हूं, मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिक की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बाहर आ रही है। तुम अपने जीवन में आज तक कितनी उन्नति कर चुके हो, और यह भी ठहराव नहीं है, आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर ज्ञान का परिचय तुम हमेशा दिया है, अपनी शक्ति के तना कुछ प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा दे रहा हूं, तुम स्वयं आगे बढ़ाते हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो। कौन सबको हराकर जत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया दिखने जा रहे हो, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तुम्हें दिव्य परिवर्तन के लिए अंक 2 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन, बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य के ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगी। देखो कैसे अद्भुत तैयारी की है। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे दिए, अब इस जगत में पूरी तरह से साथ उतरो। इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाएं। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियां मिल रही हैं। अंक 888 लिखें और कहें, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिले हैं, लेकिन फिर भी
बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल होना है। तुम्हें इसलिए अब भी प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। एक अंक लिखे और कहे, मैं इतना सफल होगा कि दुनिया देखती रह जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूँ। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रहा है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी पर ही सफलता मिलेगी कि यह सारी बातें भी पड़ जाएगी। भूल कर भी दुखी मत होना। अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो, लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक पचा के साथ लिखें। और कहीं मैं शांति चाहता हूँ। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुमसे तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वाला कि तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है और लोगों ने तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है। अंदर से क्या, अब तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो, किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सहारे की, और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मेरे बच्चे की दुनिया इधर की उधर हो जाए। यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वह भयावह चेहरा देखकर अब तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए तुम्हें, और अब कुछ नहीं। जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मुंह की खानी पड़ता है और अब उसकी बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे, इतना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों। मैं मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस अव्व को यह पता कि वह बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है, तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो। अब जाकर उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया, मुझे पता है। उसे पता है कि पलटकर कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है।
मेरे बच्चे उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट है। उसके अंदर तो मेरे बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होगा और उसका घर खुद कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को यह संदेश शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि महादेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसकी मांग मर्यादा सब कुछ है उसके पास। उसको मुझसे शय और इतना द्वेष भाव क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वह मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है? उसने मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात से उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम अंदर एक संस्कार है, इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। जो जब कोई और उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है, यह बात उससे नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बनठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीला है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह, वो तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह, तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए। होता है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूं माता, मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है। तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 444 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, महादेव की आवाज पर भरोसा रखा। तुम्हें अपने सत्य का बचाव करने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि सत्य स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। जैसे नीति वचन कहता है, जब तूफान आता है तो दुष्ट लोग चले जाते हैं, लेकिन धर्मी लोग सदा दृढ़ रहते हैं। तुम्हारा लचीलापन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शांति इस बात का प्रमाण है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित रखते हैं। महादेव ने तुम्हें संसार से अलग चुना है। यह मार्ग हमेशा सरल नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हें हर कोई समझे या तुम्हारे प्रयासों की सराहना करे, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारा उद्देश्य दुनिया की प्रशंसा के लिए नहीं है। तुम महादेव की कृपा और उनके आदेश लिए जी रहे हो। महादेव की सच्चाई में खड़े रहना आसान नहीं है। जब तुम दुनिया के झूठ से प्रभावित होने से इनकार करते हो तो यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो, तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता है, न कि दुनिया की। तुम्हारा प्रकाश सदा प्रबल रहेगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हारे हर कदम को रोशन करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। तुम्हारा ध्यान अब केवल महादेव की कृपा और उनके आदेशों पर होना चाहिए। दुनिया का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम सदा सुरक्षित हो। तुम्हारे लिए उनका संदेश है, तुम्हें निर्भीकता से आगे बढ़ना है। तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा है और जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति छिपी हुई है, वे अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने का समय पा चुकी है।
यह वह क्षण है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा अंतर्ज्ञान और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस अद्भुत सत्य तक ले आया है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने तुम्हें इस यात्रा के हर चरण के लिए सुसज्जित किया है। अब तुम्हें केवल अपने धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। यह समय तुम्हें ऐसा सबक देगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए अब एक सकारात्मक और आनंदमय समय आने वाला है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न बंद कर रहा है, तो वह अब महादेव की कृपा से उजागर होने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब हो सकता है, लेकिन उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। महादेव का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें केवल अपने धर्म और साधना पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता और रुकावट अब समाप्त हो जाएगी। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध काम किया है वे अब अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपने कर्मों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश और सकारात्मकता है वह महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी महंत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा ने न केवल तुम्हारे परिवार बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया है। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे वे भी अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जगह लेना उनके लिए संभव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम मुस्कान के साथ खड़े रहते हो। तुम्हारे जीवन में जो संतुलन और प्रेरणा है वह महादेव की शक्ति से ही संभव हुआ है। चाहे तुम किसी भी भूमिका में हो, परिवार को संभालने वाले एक धैर्यवान व्यक्ति या कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आत्मविश्वास बनाए रखने वाले, तुम्हारा प्रयास सदा सराहनीय है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तुम्हारी डेस्टिनी में वह ऊंचाइयां लिखी हुई हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा प्रशस्त रहेगा। तुम्हारा यह विवेक और धैर्य तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। महादेव तुम्हें यह शक्ति और विवेक इसलिए देते हैं ताकि तुम झूठ, धोखे और गलत राहों से बच सको। तुमने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए हैं वे महादेव के मार्गदर्शन का ही प्रमाण है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखना है और अपने सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो सत्य और धर्म का प्रकाश है वह अब पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनकी नकारात्मकता और झूठ अब किसी पर भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे लोग जो कभी उनका साथ देते थे अब उनकी सच्चाई को पहचान चुके हैं और उनसे दूर हो गए हैं। महादेव का न्याय सदा अटल और निष्पक्ष है। सत्य को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुमने अपने जीवन में जो धैर्य, साधना और विश्वास रखा उसी ने तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाया है। तुम्हें अब इन नकारात्मक शक्तियों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय है कि तुम अपने उद्देश्य और मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत कर सकते हो। तुम्हारे विरुद्ध जो भी हथियार उठाए गए थे वे सब हो चुके हैं। हर आरोप, हर बुरा शब्द अब तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के सामने निष्क्रिय हो गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रकाश और अधिक प्रखर हो चुका है और तुम्हारा जीवन अब शांति और सफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे विश्वास, धैर्य और महादेव के साथ की साक्षी है। जो बाधाएं कभी तुम्हें रोकने के लिए खड़ी की गई थी वे अब तुम्हारे लिए अवसर बन चुकी है। महादेव के न्याय और प्रेम का यह प्रभाव सदा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है
वह महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। यह समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं। महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है, वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा यह विश्वास और समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ, वह अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के अनुभव, चाहे वे धोखे और दुख से भरे हों या संतोष और उपलब्धियों से, तुम्हें और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। यह महादेव की योजना का ही हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा समर्पण उन्हें अनमोल बनाता है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं, वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन से तुम सदा अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ और अफवाह फैलाते हैं, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके प्रयास तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, लेकिन महादेव की कृपा से वे सभी असफल हो गए। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे जीवन को स्थिर और सशक्त बनाए रखती है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई, वे अब तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा से दूर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह तुम्हारे आसपास के सभी नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देती है। तुम्हारा कंठ चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और यह तुम्हारी अभिव्यक्ति की शक्ति को और अधिक प्रखर बनाता है। जो लोग कभी तुम्हारी कमजोरी समझते थे, अब तुम्हारे प्रभाव और सफलता को देखकर चकित हो रहे हैं। तुम्हारी जिज्ञासा और नई चीजों को जानने की भावना तुम्हें महादेव के और करीब ले जाती है। ध्यान और साधना तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहे। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशवादी महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन केवल उज्जवल और प्रगति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा है। जो सच्चाई और रहस्य अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेंगे। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। यह महादेव का मार्गदर्शन है कि तुम इनसे दूरी बनाओ। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी व्यक्ति की उपस्थिति से असहज होता है, तो यह संकेत है कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं जो तुम्हारी जीवन खुशियों से भरने वाला है और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बड़ा फायदा है। यह प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य हैं जो तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारियों को सत्यता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तुम्हारी कठिनाइयों का यह समय, तुम्हारी परीक्षा का यह दौर, सब कुछ क्षणिक है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर आने वाली है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव इस तरह से होंगे जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे त्याग और सहन करने की क्षमता ने
मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं, कष्टों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और निरंतर हार नहीं मानते। मैं उन लोगों से सबसे अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हर उस कार्य के लिए सजग रहेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो और अकेलेपन में निराश मत हो। तुम्हारी निराशा मेरे लिए बहुत दुखदाई होगी। मेरा भक्त यदि निराश और मौन रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सुधारने की अनुमति देता हूँ, लेकिन गलत की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। इसीलिए जब तुम कोई कार्य करोगे तो वह उचित ही हो। जब तुम उचित कार्य करोगे तो तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें एक समान बनना होगा और अपने आप को सुधारना होगा। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या तुम इसे रोक पाओगे या अपनी प्रतिक्रिया से इसे प्रभावित करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जितनी भी तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और अभिक्रियाएं होती हैं, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तो उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब सफलता की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे। लेकिन यह भी सच है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो और यह एक गंभीर बात है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह जीवन, यह शरीर दिया गया है और उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को स्वस्थ और संतुलित रखना होगा। तुम्हारे परिश्रम का मैं आदर करता हूं, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब तुम अपने शरीर और मन का ख्याल रखो। दिन रात एक करना अच्छी बात है, परंतु उसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपने शरीर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दो। पर्याप्त नींद लेना, सही समय पर खाना और खुद को तरोताज़ा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिश्रम करना। तुमसे यह जीवन महादेव ने इसलिए दिया है ताकि तुम अपनी यात्रा को सफल बना सको। लेकिन यदि तुम खुद को थका दोगे तो तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है। जहाँ तक तुम्हारे जीवन में उन नकारात्मक शक्तियों की बात है जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ लोग और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा यह चाहती है कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ो। उन्होंने हर प्रकार के उपाय किए होंगे, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो या तुम्हें किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश हो, लेकिन अब महादेव का त्रिशूल उन सब पर प्रहार करेगा। तुम्हारे ऊपर महादेव का सुदर्शन चक्र हमेशा मौजूद है और वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने मन और आत्मा की देखभाल करनी होगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे जीवन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव की कृपा से वह सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। जब तुम अपने आप को भीतर से मजबूत बनाओगे तो बाहर की दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तुम्हारी यात्रा अब महादेव की कृपा से और भी शुभ और समृद्ध होगी। इस समय अपने शरीर और मन का ख्याल रखो और यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने भीतर के विचारों से उत्पन्न हुई हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों के का कारण। यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है जिसे तुमने काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा अधिक की चाहत रहती है। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे कि जो व्यक्ति आभार में रहता है, जो अपनी शिकायतों की जगह स्वयं को मजबूत बनाने पर ध्यान देता है, वह सब कुछ पा सकता है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव। और जब कोई इस सच्चाई को समझ जाता है तभी वह सच्ची शांति की ओर बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम उस परम आनंद को पाने के बहुत करीब